नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार खालिस्तानियों को लेकर के मोदी सरकार शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है और एक के बाद एक कई सारे एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। इस बीच कई सारे प्रो खालिस्तानियों के ट्विटर अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। इसमें से जहां कई सारे खालिस्तानी नेता हैं जो कि लगातार भारत में खालिस्तानियों को लेकर के और देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में कनाडा के सांसद भी शामिल हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने भारत विरोधी तत्वों और खासकर खालिस्तान के समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। सरकार ने सोमवार को सोशल मीडिया पर भारत विरोधी और खालिस्तानी एजेंडा चलाने वालों के ट्विटर अकाउंट्स को बैन कर दिया है। बता दें कि इन ट्विटर अकाउंट से लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और खालिस्तान समर्थकों का पक्ष लिया जा रहा था, जिसके ट्विटर अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। उसमें से कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और वहां सांसद जगमीत सिंह भी हैं। बता दें कि जगमीत लगातार भारत विरोधी एजेंडा अपने ट्विटर हैंडल से चलाते रहे हैं। जगमीत के अलावा कनाडा की रूपी कौर, यूनाइटेड सिख संगठन और गुरदीप सिंह सहोता का भी ट्विटर अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। बता दें कि अगर कोई यूजर जगमीत के अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर विथहेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। बता दें कि कनाडा के सांसद जगमीत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमृतपाल पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ कई सारे ट्वीट्स किए थे। उन्होंने इस दौरान चिंता भी जाहिर किया। बता दें कि उन्होंने पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद होने के सरकार के इस कदम की आलोचना भी की थी। कहा था कि पंजाब में लोगों की सुविधाओं को बंद किया जा रहा है और इंटरनेट ब्लैकआउट के इस कदम से वो बहुत दुखी हुए हैं। बता दें कि जगमीत ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर कई सारे ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट सन 1984 में सिख नरसंहार की भी याद दिलाई है। इस दौरान उन्होंने जस्टिन ट्रूडो और लिबरल सरकार से यह अपील भी की है कि वो अपने भारतीय समकक्षों से बातचीत करें और भारत में नागरिक सुविधाओं को सस्पेंड करने के संबंध में चिंता जाहिर करें। बता दें कि जगमीत ने इससे पहले भी कई बार भारत के खालिस्तानी समर्थकों के सपोर्ट में ट्वीट किए हैं। जगमीत सिंह भारत के खिलाफ समय समय पर कुछ न कुछ मुद्दों पर बोलते रहता है। वो कई बार आंतरिक मुद्दों में दखल देने की भी कोशिश करते हैं। बता दें कि जगमीत को अपने खालिस्तानी समर्थक रुख की वजह से कई बार फटकार भी लगाई जा चुकी है। अब इन ट्विटर हैंडल से लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। बता दें कि पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद इन ट्विटर अकाउंट से तमाम तरीके के फर्जी जानकारियां दी जा रही थी। इसमें से कई सारे भड़काऊ पोस्ट भी शेयर किए गए थे। कनाडा के सांसद जगमीत सिंह ने तो अपने यहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो से अपील तक कर दी थी कि पंजाब में सरकारी कार्रवाई के बारे में वो भारत सरकार से बात करें। बता दें कि सरकार ने उपरोक्त सभी के अलावा और भी कई सारे ट्विटर अकाउंट्स पर कार्रवाई की है और उन्हें बैन कर दिया है। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद विदेश में बसे खालिस्तान समर्थक लगातार भारत विरोधी गतिविधियां तेज किए हुए हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट यानी कि वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर तोड़फोड़ भी किया था। इन घटनाओं पर भारत सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार से कड़ा विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग भी की थी। बता दें कि लंदन की घटना के संबंध में ब्रिटिश पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। जिस तरीके से पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अमृतपाल सिंह को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त भी वो फरार चल रहा है। लेकिन उसके कई सारे जो समर्थक हैं और कई सारे उसके साथी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही अमृतपाल सिंह के चाचा और उसके ड्राइवर को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अब पंजाब में स्थिति शांत होने के बाद वहां की इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस
पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तत्पर है। लगातार बॉर्डर एरियाज को सील कर दिया गया है ताकि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार भी लगातार इस वक्त पंजाब सरकार से सहयोग बनाए हुए हैं और दोनों ही सरकार मिलकर के अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई कर रही है। जहां देश के अंदर अमृतपाल सिंह को लेकर के पुलिस से सीआरपीएफ समेत तमाम जो ताकतें हैं वो सम्मिलित है, तो वहीं देश के बाहर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी अमृतपाल सिंह को लेकर के, उसके समर्थन में जिस तरीके से खालिस्तानी द्वारा ट्वीट किए जा रहे थे, तो इन ट्वीट्स पर भी शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है और तमाम खालिस्तानियों के सोशल मीडिया हैंडल्स को भारत के अंदर बैन कर दिया गया है ताकि उनके द्वारा जो फर्जी और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं उससे देश में कोई भड़काऊ चीजें या भड़काऊ घटनाएं ना हो, क्योंकि इन पोस्ट में कई सारे ऐसे बातें लिखी गई हैं जिससे कि भड़काऊपन और प्रोपेगेंडा साफ तौर से झलकता है। जिस तरीके से जगमीत ने बहुत सारे पोस्ट किए उसमें से खासकर 1984 के सिख दंगों का भी जिक्र किया है जिससे कि भड़काऊपन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट किए गए हैं खासकर जो केंद्र सरकार के द्वारा अमृतपाल को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं और इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया पंजाब के अंदर, इस चीज को भी लेकर के उसमें पोस्ट किया गया था और ये कहा गया था कि ये पंजाब की जनता की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी सुविधाओं को रोका जा रहा है। इस बीच अमृतपाल को लेकर के भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा था कि अमृतपाल सिंह जो है वो पहले दुबई में रहता था, उसके बाद वो भारत आता है और यहाँ पर खालिस्तानी समर्थन में जुट जाता है, खालिस्तानी आंदोलन में जुट जाता है और वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन जाता है। तो इस बीच बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो आईएसआई से कनेक्शन है उसका और कहा जा रहा है कि वो बकायदा ट्रेनिंग लेकर के यहाँ पे आया था जिससे कि वो खालिस्तानी आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर सके और खालिस्तान बनाने की अपनी एक अलग मांग को वो सरकार के पास उठा सके। इस बीच कई लोग तो यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि जो भारत के अंदर खालिस्तान को लेकर के लड़ाई हो रही है तो ये लड़ाई पाकिस्तान में क्यों नहीं होती, क्योंकि जब बंटवारा नहीं हुआ था 1947 से पहले की अगर बात करें, ज्यादातर जो हिस्सा खालिस्तान जो आज कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान दोनों एरिया को मिलकर के बनता है। जैसे कि आज भारत में जो पंजाब है तो वैसा ही पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। तो ऐसे में अगर वाकई में इन्हें खालिस्तान चाहिए या फिर खालिस्तान की ये मांग उठाते हैं तो पाकिस्तान में इस तरीके का आंदोलन क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान प्रांत है और कई सारे सिख रियासत तो पाकिस्तान में भी रही है और बहुत सारे सिखों ने वहां पर राज किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार से भी ये मांग उठानी चाहिए और जो आज खालिस्तानी बन करके खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं तो इस चीज को लेकर के वहां पर भी मांग उठानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये मांग नहीं उठती है। फिलहाल इस चीज को लेकर के लगातार एक्शन के मोड में सरकार नजर आ रही है। अमृतपाल के समर्थक हो या फिर अमृतपाल हो, उन तमाम लोगों पर लगातार जो है सरकार नजर बनाए हुए हैं, एक एक घटनाक्रम पर नजर रख रही है ताकि जल्द से जल्द अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सके और जो एक भड़काऊ माहौल बना हुआ है, जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश देश के खिलाफ की जा रही है, तो इस पर कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।